सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। कैसे जीवन में एक जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज़्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहजीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करें, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाजार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल होके जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एक में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम
इस विनम्रतापूर्वक जीवन को अपनाते हैं। और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाक्य में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। जैसे एक और कहानी उदाहरण जो दासी को इसी उपलक्ष्य में आ रहा है कि एक इंसान किसी वृद्ध आश्रम में जाता है और वहाँ देखता है कि कोई वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। एक बहुत ही गर्मियों के दिन पहले ही तो बहुत ही गर्मी हो गई है। अब वो सोचता है कि एक मैं इधर पंखों का लगवा देता हूँ ताकि सबको आराम मिलेगा, और वो अपनी तरफ से वो पंखों की डोनेशन दे के वहाँ पंखे भी लगवा देता है। अगली विज़िट पे आता है तो सोचता है कि ये पंखे चल रहे हैं, सबको हवा मिल रही है, पर अब सबको पता कैसे लगेगा कि ये पंखे तो मैंने लगवाए हैं, ये पंखे तो मैंने खरीदे हैं, ये पंखे इधर उनको मेरी वजह से मिले हैं। अपनी जो दासी जिक्र कर रही थी, जो सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली, अब वो भाव उसके मन में आया कि हर एक को पता लगना चाहिए ये पंखे मैंने लगवाए हैं। एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, दैवीय गुण उनमें हैं,
वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर, भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर वो उन पंखों पे फिर जो जैसे पंखे का आकार वो 3 एक लंबाई में उस गोलदारे से कनेक्टेड, वहाँ अपना नाम पेंट से लिखवा देता है। और अब वो बहुत खुश कि हर एक को पता चलेगा कि मैंने क्या करा है, एक इतना अच्छा एक फैसिलिटी वाइज कन्वीनियंस दे दी है सबको। और फिर जब वो अगली विजिट में आया, अब वो पंखे पहले की तरह चल रहे हैं, उसका नाम भी लिखा है। फिर वो देखता है कि वो स्पीड ही, वो रोटेशन इतनी फास्ट कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, किसी को एक रीड नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है। फिर वो क्या करता है कि स्विच से पंखे बंद कर देता है और फिर गर्मी वैसे की वैसे ही, पर वो बहुत खुश कि अब कोई भी मुड़ के ऊपर छत की ओर देखेगा कि गर्मी लग रही है तो बस मेरा नाम पड़ेगा, और तो उसको कुछ एक राहत तो नहीं मिलेगी क्योंकि पंखे बंद हैं, पर इतना तो पता चल जाएगा कि ये राहत के लिए पंखों का इंतज़ाम मैंने कराया। तो कैसे आज इंसान की अवस्था एक अपने जीवन में खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट बनाने का एक काम ठान लिया है कि हम इतने ही अच्छे हैं, हम इतना कुछ हर एक के लिए कर रहे हैं, हम तो जितने एक देते हैं, दान करते हैं, उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानिय हम हो जाते हैं। तो इस रूहान के संग से अपने जीवन में इंसानियत को भी सदैव के लिए जी लें। दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दास अवतार वाणी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है जाने अनजाने में तो दास को क्षमा कर दीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं। हाथों से हो या वचन से हिंसा करना ठीक नहीं, सोच से हो या वो मन से हिंसा करना ठीक नहीं। सात संगत जी, हाथों से हो या वचन से हिंसा करना ठीक नहीं, सोच से हो या हो मन से हिंसा करना ठीक नहीं। सात संगत जी, सहनशीलता ना होने से हिंसा बढ़ ही जाती है। सात संगत जी,
सहनशीलता ना होने के कारण हिंसा बढ़ ही जाती है साथ संगत जी। गुरु ज्ञान से प्रेम है आता जन्म अहिंसा लेती है सत्संगत जी। गुरु ज्ञान से प्रेम आता है सत्संगत जी, आता जन्म अहिंसा लेती है। कहे हरदेव ना हिंसा करना, हिंसा दुख ही देती है सत्संगत जी। कहने का अर्थ है कहे हरदेव ना हिंसा करना, हिंसा दुख ही देती है सत्संगत जी। निंदा का रस बड़ा बुरा है, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे सत्संगत जी। तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे सत्संगत जी। खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है सत्संगत जी, जो किसी की चुगली करते हैं इधर उधर सत्संगत जी, निंदा चुगली यही सब करते हैं सत्संगत जी। तो यही लाइन लिखे सत्संगत जी, निंदा और चुगली की बातों से जो सजती है महफिल, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है सत्संगत जी। कहने का अर्थ है निंदा चाहे चुगली के उस महफिल में तू क्यों शामिल है सत्संगत जी। ना सुननी ना करनी निंदा संतों का फरमान है सत्संगत जी। ना सुननी ना करनी निंदा संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा अपना ही नुकसान है ये सत्संगत जी। निंदा करोगे तो सत्संगत जी अपना ही मन मैल होगा सत्संगत जी, मैला होगा सत्संगत जी, अपना ही नुकसान है सत्संगत जी। मीठा एक जहर है निंदा क्यों इसको अपनाता है सत्संगत जी। मीठा एक जहर है निंदा क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर है एक दिन अपना असर दिखाता है सत्संगत जी। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा सत्संगत जी। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा सत्संगत जी। निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी तू चला जाएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास से जाने अनजान में कोई भूल चूक हो जाती है सत्संगत जी, तो दास को क्षमा कर दीजिएगा सत्संगत जी। गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है सत्संगत जी। गुरु की जो शिक्षा होती है सत्संगत जी, रचना पर आ जाती मधुरता है सत्संगत जी। कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है सत्संगत जी। कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है सत्संगत जी। लालच करना ठीक नहीं है सत्संगत जी। अगर कोई लालच करता है तो ज़्यादा लालच सत्संगत जी, ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। कहने का अर्थ है लालच करना ठीक नहीं है, तू लालच ना कर बंदे सत्संगत जी। यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादा लालच करना ठीक भी नहीं है और तू बंदे लालच भी ना कर। गलत रास्ता है ये, इस पर पग ना अपना धर बंदे। दौलत के लालच में एक दिन गुनाहगार हो जाएगा सत्संगत जी। जहाँ ना जाना था तुझको उस और ही कदम बढ़ाएगा सत्संगत जी। लालच के कारण ही गुरमुख से बेमुख बन जाएगा, सच्चाई को छोड़ के बंदे सदा झूठ अपनाएगा सत्संगत जी। सच्चाई को अगर कोई बंदा छोड़ के झूठ का सदा झूठ अपनाता है सत्संगत जी। जो हिंसा है लोभी वो फिर कहीं का न रह पाता है सत्संगत जी। जो फिर कहीं का ना रह पाता है सत्संगत जी। जो हिंसा है लोभी वो फिर कहीं का ना रह पाता है, राम नहीं मिल पाता उसको माया से भी जाता है सत्संगत जी। लालच में जो घिरा है उससे भक्ति ना हो पाती है सत्संगत जी। जो लालच ज़्यादा लालच में रहते हैं सत्संगत जी, उनसे भक्ति भी ना हो पाती है। मन की मति पर चलता है वो उसे ना गुरमत भाती है सत्संगत जी। लालच ही करना है तो मन प्रभु भक्ति का लालच कर सत्संगत जी। लालच ही करना है तो मन प्रभु भक्ति का लालच कर। कहे हरदेव जो गुरु को भाए सत्संगत जी। कहे हरदेव जो गुरु को भाए उस युक्ति का लालच कर सत्संगत जी।
क्रोध अगन में जो जलता है वो नुकसान उठाता है साथ संगत जी। जो क्रोध में अगन में जो जलता है वो नुकसान उठाता है। जीवन भर की पूंजी साधो पल में सभी गंवाता है साथ संगत जी। क्रोध अक्ल को खा जाता है साथ संगत जी। क्रोध जो होता है अक्ल को भी खा जाता है। तन का खून जलाता है साथ संगत जी, यानी कि शरीर का जो साथ संगत जी खून होता है वो भी जलाता है। क्रोध हमेशा बलवानों को बल से ही हीन बनाता है साथ संगत जी। क्रोधी जन का सकल जगत में बना ना कोई मीत है। अगन क्रोध की है जिस दिल में वहाँ ना कोई प्रीत है साथ संगत जी। क्रोध में बुद्धि काम न करती विवेक न रह पाता है साथ संगत जी। क्रोध में जो दिमाग होता है साथ संगत जी वह काम नहीं करता है। और साथ संगत जी जो क्रोध में बुद्धि काम न करती है साथ संगत जी, विवेक न रह पाता है साथ संगत जी। क्रोध किसी को सुख न देता साथ संगत जी। क्रोध जो होता है वो साथ संगत जी किसी को भी खुशी नहीं दे सकता है साथ संगत जी। साथ संगत जी माफ कीजिएगा साथ संगत जी। क्रोध जो होता है साथ संगत जी वो किसी को सुख नहीं दे पाता है साथ संगत जी। लाइन लिखी है साथ संगत जी। क्रोध किसी को सुख ना देता केवल दुख पहुंचाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी जो क्रोध है वो आपको सुखी नहीं रखेगा साथ संगत जी, वो दुख में ही पहुंचाता है। हमेशा साथ संगत जी दुख में ही पहुंचाता है। वो आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता है साथ संगत जी। क्रोध पर तू क्रोध कर ईश्वर में चित्त लगाए जा। क्रोध पर तू क्रोध कर ईश्वर पे चित्त लगाए जा साथ संगत जी। कहे हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा साथ संगत जी। कहे हरदेव सहनशील यानी कि साथ संगत जी सहनशीलता बन के क्रोध को तू मिटाए जा साथ संगत जी, यानी कि साथ संगत जी हमें क्रोध या लालच से दूर रहना चाहिए, कहने का अर्थ है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास से अगर कोई भूल चूक हो जाती तो साथ संगत जी दास को छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी जाने अनजान में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।